देवतुल्य आइयो हमारी शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 587। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर है। आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव, पार्ट 28। इससे पूर्व भी 27 पार्ट ले चुके हैं। आज विशेष रूप से 9वां अध्याय सा समाप्त होने को है, और वो रविशंकर जी का जो गीता पे था, वो जो शेष रह गया था, उसको आगे लेंगे। अब ज्यादा समय लेते हो आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब को। सॉरी। आदरणीय ए.के. शर्मा साहब, कालरा साहब, देवऋषि साहब, आदरणीय वागीश शर्मा साहब, सबको सादर प्रणाम करते हुए आज की चर्चा का हम लोग आरंभ करेंगे। तो पहले गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गीता जयंती के अवसर पर शनिवार 3 दिसंबर को हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता तो आज के जो विशिष्ट दार्शनिक व्यक्तित्व हैं उनकी आंखों से देखने की कोशिश की थी। तो उसी संदर्भ में आदरणीय श्री कर्ण सिंह जी ने जो अपनी अपने विचार रखे थे, उस पर हम लोगों ने पिछली चर्चा की थी। और इस बार ऐसा सब लोगों की तरफ से आया था कि परम आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी के जो गीता में अपने विचार हैं उन पर हम लोग सब दृष्टिपात करें। तो वस्तुतः दो अलग अलग दृष्टियां। वैसे तो हर एक व्यक्ति जब ब्रह्मांड के बारे में अपना चिंतन रखता है तो अपनी दृष्टि से, अपनी मौलिक दृष्टि से उसे जो दिखता है वही वो कहता है। इस पर भी पिछली बार चर्चा हुई। जैसे आदरणीय शर्मा जी ने प्रश्न उठाया कि ज्यादातर 3 चीजों में हम विभाजित करते हैं सृष्टि को, 17 स्तंभ में विभाजित करते हैं, या उत्पत्ति, पोषण और विनाश इस क्रम में देखते हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रम में देखते हैं। तो इस पर चिंतन करते हुए हम लोगों ने ऐसा एक निष्कर्ष निकाला कि ये तो दृष्टि की बात होती है। वस्तुतः कई बार उसको, बड़े बड़े विभाजन को, मोटे मोटे विभाजन को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित करते हैं, जन्म और मृत्यु में, ब्रह्म और जीव में, ब्रह्म और माया। कई चीजों को 3 में विभाजित करते हैं, कई को 4 में करते हैं, कई को 5 में करते हैं। और ज्यो ज्यो दृष्टि ज्यादा अपनी निखरती जाती है, प्रखर होती जाती है, तो और चीजों के बीच में जो माइन्यूट डिफरेंसेज हैं वो और निकल के आते हैं। और अगर देखा जाए ध्यान से तो हर एक व्यक्ति अपने आप में अपनी तरीके का अनूठा होता है। जब हम कोई कृति पढ़ते हैं, बहुत सारे लेखकों और कवियों की रचनाएं पढ़ते हैं, तो उसमें हर एक रचना अपने आप में अद्भुत दिखती है, विशिष्ट दिखती है। तो ब्रह्मांड के प्रति जो दृष्टिकोण है हर एक व्यक्ति का, हर एक घटना के प्रति, हर एक फिलॉसफी जो भी है, जीवन की एक डिसिप्लिन के प्रति, वो सब हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह से निकल के आती है। तो मुंडे मुंडे मत्तिर भिन्ना जिसको कहा गया, कि बहुत प्राचीन काल से, और हमारा भारतीय दर्शन ये रहा है कि एक सद विप्राह बहुधा वदंती, सत एक है, और जो विप्रजन है, विद्वान व्यक्ति हैं, वो अपनी अपनी तरह से उसको जिस तरह से देखते हैं वैसे ही उसको बोलते हैं, उसका वर्णन करते हैं। तो वस्तुतः देखा जाए तो गीता कहीं ना कहीं संन्यास और योग, अगर हम एक दृष्टि से देखें तो किस चीज का त्याग किया जाए, जैसे आकांक्षा का त्याग किया जाए, तो इस तरह से त्याग, संन्यास और किन चीजों को छोड़ना है, कर्मानुबंधों में नहीं फंसना है, उस सबको छोड़ने की बात करती है। किस चीज को ग्रहण किया जाए, योग को ग्रहण किया जाए। साउंड नहीं साउंड नहीं आ रही था इसका।
नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। शायद नेट कुछ गड़बड़ कर गया है। नेट ही करिए। तो अब लीव भी कर दी उन्होंने, इसलिए शायद डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा ज्वाइन करेंगे। आ गए। जी सर। जी हाँ। आवाज खोलिए सर। एक मिनट एक मिनट। जी सर खोलिए आवाज, साउंड। ओके, साउंड साउंड खोलिए सर। साउंड खोलिए। तो वस्तुतः मैं क्षमा क्षमा प्रार्थी हूँ, ये कुछ नहीं। विच्छेद हो गया था। तो ये जो चेतना का अंश अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग कुओं में जो जल स्वरूप है, या अलग अलग जगह तो बना हुआ है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी सब जगह प्रोवाइड, परम चेतना के साथ जुड़ने का भाव हर एक बूंद के अंदर जब आ जाता है, तो वो परम तो जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई भाव है, वो यही है कि उस जुड़ाव को, उस संबंध को महसूस करते ही, अच्छा उसी को बौद्धों ने करुणा कहा। देखिए, जो हम एकदम डायरेक्ट जो चेतन स्वरूप दूसरे व्यक्तियों के साथ जुड़ सकता है, वो प्रेम से, करुणा से, एक ऐसे भावना से आप जुड़ पाते हैं जब दूसरे के दुख को आप महसूस करते हैं। कोई लोग दुख से जुड़ते हैं, कोई लोग प्रेम से जुड़ते हैं, कोई लोग आनंद से जुड़ते हैं, कोई सहस्तित्व सहभाव से जुड़ते हैं। तो जो जुड़ाव की भावना जब आपके अंदर उत्पन्न हो, तो समझे कि वो परम स्वरूप का दर्शन हो गया। तो वो जो ध्यातव्य है, जो ज्ञातव्य है, जो आपके प्रज्ञा से पहुंच योग्य है, वो आपका प्रेम, मोहब्बत, करुणा, सहभाव, सहस्तित्व भाव, ये डायरेक्ट समझ में आता है। लेकिन साथ जुड़ाव, और अब तो इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला वो इसी चीज में मिला, क्वांटम में मिला, जिसमें से कि एक स्लिट जो प्रयोग किया विद्वानों ने कि ब्रह्मांड के दो स्थानों पर अलग अलग घटनाएं होती हैं, और वो भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं, जिसको भौतिक विज्ञान आरंभ में जो ट्रेडिशनल फिजिक्स है, जिस चीज को नहीं मानता था, उसको भी हम मानने लगे। तो उस जुड़ाव को महसूस करना, तो ये कहाँ हमको इंटीग्रेशन करना है और कहाँ हमको निरासक्त रह के अनुबंध कर्मानुबंध से बच अंतर है, जो अंतर है, वो जो है जगह जगह पर हमको गीता में देखने को मिलता है। तो अगर हम दो तरह के विचारों को भी शुरू में ही कहते हैं, लोके अस्मिन विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिन। कर्म योग मतलब कर्म जुड़ना, लेकिन उसके फल से और फल की आकांक्षा और उसी का संयुक्त स्वरूप है। और इसमें क्या कहा लास्ट में अध्याय में, सबसे बड़ा प्रश्न पूछते हैं, अन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छान वेद तुम त्यागस्य चहर्षि के
और त्याग का तत्व बताओ, क्या संन्यास है और क्या त्याग। तो शुरू से ही कृष्ण ने कहा कि काम्यानाम कर्मणाम संन्यासम कवियोग है, उसका जो त्याग है, अच्छी तरह से जो त्याग है वही संन्यास। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, कर्मों के की फल की आकांक्षा से, उसके अंदर जो कामना बैठी रहती है, उससे जो विमुक्ति है वही सर्व कर्म त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। जानने वाले व्यक्ति इसीलिए कहते हैं स्वदित्य के कर्म प्राहु मनीष। दोष है क्योंकि उसमें कोई ना कोई कामना आ जाती है, इसलिए उन्हीं का त्याग कर दिया। लेकिन अगली ही लाइन में सचेत कर देते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य नीति चाहे। लेकिन यज्ञ दान और तप जैसे कर्म त्याग नहीं है, क्योंकि अगर इनको त्याग देंगे तो संसार संभव नहीं है, रह पाना ही संभव नहीं। इसीलिए क्या करना है, निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र यज्ञ दान इनको जरूर, यज्ञो दानम तपस्यैव पाओ, क्योंकि यही दान बनानी चाहिए, इन कर्मों को तो जरूर हो। लेकिन कर्तव्य जरूर किए जाने, इंक्लूडिंग पैराज है 18वें अध्याय के। तो आरंभ कहाँ से हुआ था, कर्मयोग से हुआ था। अवंत कहाँ में क्या कर रहे थे, हमको जोड़ रहे थे, कर्म से जोड़ रहे थे। और लास्ट में क्या कर रहे हैं, न्यास देकर से उठा कर रहे थे। में भी कर्मफल से पृथक कर रहे थे, कर्म का आसक्ति कर रहे थे। है पूरा प्रोग्राम है हमें। सांख्य योगे ज्ञानानाम कर्म योगे। तो जो सांख्य निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा है, वो खाली से चलती है। तो जो कर्म निष्ठा है वो हरे से चलती है, अंत में एक जगह पहुंचती है। तो कुल मिलाकर के हम क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, इसी का शास्त्र। अब इसको दूसरी दृष्टि से देख लें। वस्तुतः जो शरीर है, जो मनुष्य है, जो निर्मित है, सृष्टि है, वो दो तरह की है। एक अष्टधा प्रकृति और चेतनामयी पुरुष। अष्टधा प्रकृति तक क्योंकि हमारी पकड़ है, पहुंच है, तो हम उसके आठों अंगों पांगों को अच्छी तरह से देख लेते हैं, देख पाते हैं। अंग उपांग क्या है, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि है, अहंकार में भिन्ना प्रकृति। जो महाभूतों को तो अच्छी तरह से हम देख पाते हैं, चिति जल गगन समीरा को, और तीन उसमें और जोड़ दीजिए, भूमि आपो अनलो वायु खम और मन बुद्धि और अहम। तो मन बुद्धि और अहम थोड़ा सूक्ष्मतर हो गए, जो मनुष्य के अंदर है, आंतरिक जगत के पार्ट हैं, है प्रकृति में ही वो भी, उनके अंदर चेतनामयी पुरुष बैठा है, जो हमारी समझ के पकड़ में नहीं आता, उससे परे रहता है। उसका केवल निदर्शन हो पाता है, जैसे चंद्रमा को केवल उंगली दिखाई जा सकती है, छू नहीं पाते हम लोग, वैसे ही। और उस चेतना के द्वारा ही इन आठों का निदर्शन होता। तो वस्तुतः जैसे हमने कर्म योग और संन्यास का विभाजन किया था, वैसे ही बाह्य अष्टधा प्रकृति और अंतःकरण में बैठी चेतना स्वरूप पुरुष का, प्रकृति और पुरुष का विभाजन करके 13 अध्याय के उपरांत उसका पूरा विवेचन करते हैं। तो हमने क्या देखा,
हमने ये देखा कि जहां राई से विवेचित कर दिया गया, 5 मूल तत्व क्षितिज और गगन समीरा और 3 उसके आंतरिक सूक्ष्म तत्व, और उससे भी जो परिपुरुष तत्व है उसकी ज्यादा व्याख्या उन्होंने नहीं की, क्योंकि वह चेतनामयी है, उसको केवल समझा जाता है, उसको केवल जाना जाता है। तो ये जो विभाजन है, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी गीता घूमी। अब तीसरी दृष्टि देखें कि हम, कुछ लोग जो सन्यासी हुए उन्होंने कहा भाई हमको मुक्त होना है, क्योंकि कर्म के बंधन हमको बांधने लगते हैं, क्योंकि फल की आसक्ति हमको बांधती है, और फिर हम उसी जाए जहां तो उसको समझ कर तो नहीं हो पाते, जहां तक संसार है वहां तक माया है। संसार कर्म जिससे आज डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से साउंड कट रही है काफी, या तो नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब आ रही है? नहीं, आ तो रही है हाँ, मेरे अब ख्याल आ से रही नेट। है। हाँ, आ तो रही है, परंतु बार बार ना ब्रोकन हो रहा है साउंड। मैं बल्कि सभी तो लोग को आज हम अनम्यूट भी करता हूँ। दूसरे दूसरे फोन हाँ, करें। दूसरे से कर लीजिए। मैंने अभी सब लोग का आज अनम्यूट कर दिया, बाकी जी, लोग अपने आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप ना। मैंने अब सभी लोग को अनम्यूट कर दिया है ना। या तो दूसरा कोई लगा लीजिए। हाँ, साउंड खोल लीजिएगा डॉक्टर साहब, अपनी बंद करा। काफी समय से साउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिस्टरबेंस तो है। नेट की प्रॉब्लम होगी। मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है। मेरा ख्याल है अब ठीक हो गई होगी। हाँ, चलिए, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। तो वस्तुतः प्रकृति और पुरुष का जो विवेचन किया गया, उसके उपरांत उन्होंने ये कहा कि ये जो संसार है वो एक ऐसे वृक्ष के स्वरूप है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में उसको उन्होंने बड़े डिटेल में बताया। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यह तम वेद सवेद। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, जिसको माया स्वरूप कहा गया, जिससे मुक्त की बात कही गई, वो है कैसे? उसको उन्होंने कहा ऊर्ध्वमूलम। उसका जो मूल है ऊपर है। अधः शाखम मतलब उल्टा जो पीपल वृक्ष है, उस तरह से उसकी तुलना की गई। अच्छा, हम अपने ज्यादातर मनुष्य को देखें तो मनुष्य का जो ब्रेन है, जो मूल है, वो ऊपर होता है और बाकी जो शाखाएं नीचे होती हैं। एक इस स्वरूप में देख सकते हैं इसको। एडलर जुंग जुंग साहब इसको बड़ी जो है बड़ी इसकी तारीफ करते थे, गीता को बड़ा पढ़ते रहते थे वो। तो उन्होंने कहा कि साहब, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा गीता में इतना पुराने समय से ही उन्होंने श्री कृष्ण ने ऊर्ध्वमूलम, मूल ऊपर कहा और शाखाएं नीचे कहा। वैसे ही मनुष्य की निर्मित भी है। आपकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी कर्म आदि हैं, वो सबका फॉर्मेशन कहाँ होता है? पहले जो एसेंस है या अब्स्ट्रैक्ट है जिसको कहते हैं आप, वो पहले आपके माइंड में जो उसका स्वरूप है वो बनता है, और उसके बाद वो जो है कार्य रूप में निकलता है। तो उसका मूल ऊर्ध्व ही और शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं। तो जो संसार वृक्ष है, इसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम। ये एक ऐसे पीपल स्वरूप है जो अव्यय है, नष्ट नहीं होता। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि। इसके जो पत्ते हैं वो छंद स्वरूप है, जैसे वेदों के, यहाँ पे वेदों से इसका रूपक ले सकते हैं।
वेदों में भी जो आरंभ किया गया उसमें तमाम तरह के कर्मों की, तमाम तरह के कर्म के देवताओं की, फल जो देने वाली तमाम प्रकृति की शक्तियां, उनकी पूजा की गई, उनकी बात कही गई, कर्म आदि की बात कही गई। उसी में आजकल पांडे साहब का चल रहा है जो विवेक चूड़ामणि, उसमें जो है आरंभ करते हैं शंकराचार्य जी कि कर्म से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो वो इसीलिए, क्योंकि मुक्ति जो है वो समझ से मिलती है। लेकिन अब जब आज पूरी इस संश्लेषण की, सिंथेसिस की बात चली रही है, तो जो कर्मवादी हैं वो ज्ञान की कैसे आलोचना करते हैं। हम, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर जो हमारे पंडित लोग रहे, विद्वान लोग रहे, वो सन्यास को ज्यादा प्रश्रय देते रहे, जो सन्यासी रहे, शंकराचार्य के फॉलोअर रहे। तो घर छोड़ने वाली बात, वो शंकर निष्ठा जिसको के दो तरीके की, हमारे जो व्यवस्था के देवता है विष्णु हुए, और जो सन्यास व्यवस्था के अगेंस्ट हुए वो शिव हुए। तो शैव और जो वैष्णवों का द्वंद्व साउथ इंडिया में बहुत चलता रहा, बहुत लंबे समय तक चलता रहा, वो यही द्वंद्व। जो संसार स्वरूप, व्यवस्था स्वरूप ईश्वर को मानते हैं वो विष्णु के उपासक रहे आरंभ में, और वो जो संसार को छोड़ देने की बात करते हैं, संन्यास की बात करते हैं, वो शैव के उपासक। तो वही संन्यास और कर्मयोग वाली बात। और ध्यान से देखें तो कृष्ण ने दोनों में पहले ही संश्लेषण कर दिया। अच्छा, अब जो कर्मवादी हैं वो क्या कहते हैं कि भाई विवेक चूड़ामणि में तो उन्होंने आरंभ से ही कह दिया कि भाई ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तो कर्मवादी कहते हैं कि क्या संसार में हम अगर मुक्ति के लिए ही आए थे, जाने के लिए ही आए थे, तो आप ये बताइए कि हम आए ही क्यों? ऊपर वाले ने हमको बनाया ही क्यों? अगर मुक्त ही करना है, चले ही जाना है, छोड़ ही देना है, तो बनाया ही क्यों, लाए ही क्यों इस संसार में, अस्तित्व का निरूपण ही क्यों होगा? तो फिर वही बात कि जब हम पर्पज ही नहीं जान रहे अपने अस्तित्व का, तो मुक्ति की बात करें या कर्म की बात करें, वो तभी ना फाइनल डिसाइड हो पाएगा जब हम पर्पज जाने कि किस पर्पज से आए हैं। जब पर्पज ही नहीं पता, अस्तित्व का स्रोत ही नहीं पता, और कहाँ जा रहे हैं गंतव्य ही नहीं पता, तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो वही चीज यहाँ पे कृष्ण ने इसीलिए कहा कि ये कब से है परंपरा, कब से चली आ रही है, और कहाँ तक जाएगी ये भी कोई नहीं जानता। ये भी आगे आएगा चौथे श्लोक में। वो खुद ही भगवान ने कह दिया कि कहाँ से आप आए, कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं। आप हैं अस्तित्व में, बस ये स्वीकार करिए। और जब आप इस अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं कि हम इस अस्तित्व में हैं, हम अस्तित्वमय हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिसने भी निरूपण किया है, वही आस्तिकता है। इस अस्तित्व का स्वीकार ही आस्तिकता है, इससे परे कुछ भी नहीं। क्योंकि आप जैसे हैं, जो हैं, जब आप स्वीकार भाव आपके अंदर आ जाता है, आप स्वीकार कर लेते हैं, आपके अंदर से नकार चला जाता है। अच्छा, जब उसको भी नकारने लगते हैं कि आखिर क्यों है, तो आप अपने होने को, अपने मूल को ही बदलने की कोशिश करने लगते हैं, जहां तक आपकी पहुंच नहीं है। क्योंकि आप क्यों हैं, आप अपने आप को मिटा नहीं सकते। मतलब बने को तो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जो अस्तित्व में आप हो गए हैं, उस हुई घटना को आप इरेज नहीं कर सकते। जो लिपि बन चुकी है, जो लिखा जा चुका है, जो आपको बनाया जा चुका है, उसको आप मार सकते हैं, खत्म कर दीजिए। लेकिन जो आप आए थे, जब से अब तक है, उस चीज को कैसे मिटा पाएंगे? तो अस्तित्व को स्वीकार करना, वो जो है उसे अपने अंतःकरण में मान लेना कि ये है, और फिर उसके बाद आगे चलना, यही आपका जो है अस्तित्व है। और जो उसको भी चुनौती देने लगते हैं, उसको नकारने लगते हैं, तो जहां पहुंच नहीं है उससे लड़ने लगते हैं, उससे टकराने लगते हैं, तो अपनी ऊर्जा का एक तरीके से निरर्थक प्रयोग करते हैं। उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं, वो दीवार में सर पीटने की तरफ है। तो जो निराशावादी हुए, तमाम सारे जो पाश्चात्य विचारक, जिनका अंत निराशा में हुआ, जिन्होंने आत्महत्याएं करनी, जो इतना विचलित हो गए कि संसार में दुख क्यों है, उस दुख को ही मिटाने की कोशिश करने लगे। जो घटनाएं हैं उन्हें आप इरेज नहीं कर सकते। उन घटनाओं के प्रति आपका जो मनोभाव है उसे बदल सकते हैं, उस मनोवृत्ति को बदल सकते हैं,
और उसके प्रति अपनी मानसिक प्रक्रिया को बदल सकते हैं, उसी पे बार बार गीता आपको ले जा रही है। देखिए कि जो हो रहा है उसके आगे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे देखिए, उसके प्रति अपनी मनोवृत्ति को बदल के जिए। आप परिवर्तन क्या कर सकते हैं, उसके प्रति अपनी जो प्रक्रिया है, अपनी जो मनोवृत्ति है, जो अपना मनोभाव है, तो सारा का सारा परिवर्तन वो ऊर्ध्व में कर रही है, मानसिक स्तर पर कर रही है। आपके मन को, आपके मानसिक चिंतन को और आपके मनोभावों को मॉडिफाई कर रही है। वो सबसे बड़ी तब्दीली, जिसको ग्रामसी ने, कम्युनिस्ट विचारक हुए, जिसको इंटेलेक्चुअल हीजमोनी कहा। कि जो इसीलिए जो कम्युनिस्ट लोग हैं, फिर वो आपकी थॉट प्रोसेस को बदलने लगते हैं। इक्वलिटी को ज्यादा डोमिनेंट बताकर और ज्यादा बड़ा साध्य बता करके, श्रेय बताकर, श्रेष्ठ बताकर, और फ्रीडम को कम करके, कटेल करके, कम्युनिस्टों ने ग्रामसी के हीजमोनी के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और यहाँ तक स्टालिन आदि ने तो कत्ल करना शुरू कर दिया अपने विरोधियों का, और एक हीजमोनिक एजेंडा चल गया। उस तरीके की किताबें लिखी जाने लगी, नए सिरे से हर एक चीज, ज्ञान क्या है, पार्टी क्या है, कर्तव्य क्या है, सबको डिफाइन करना शुरू कर दिया। एक अलग थॉट प्रोसेस शुरू हो गई। तो कुल मिला के जो वास्तविक परिवर्तन है वो ज्ञान के स्तर पर होता है, समझ के स्तर पर होता है, विवेक के स्तर पर होता है, मानसिक स्तर पर होता है। तो गीता उसको शुरू से ही चेंज करने की कोशिश कर रही है कि आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो समझ है, उसको कैसे आप परिमार्जित करें और मुक्त करें। आप दृष्टि से मुक्त रहकर, मानसिक स्तर पर मुक्त रहकर सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। भौतिक अर्थों में अगर आप मुक्त होने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक आपको इस संसार में रहना पड़ेगा, जीवन यापन करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, शरीर की तमाम संक्रियाओं में आपको संलग्न और संलग्न होना पड़ेगा, ये कहती है। तो 15वें अध्याय में क्या कहा उन्होंने पुरुषोत्तम योग में, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थः प्राहु अव्ययम्। ये जो अश्वत्थ है, संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, ये अव्यय है, ये समाप्त नहीं होता। क्यों अव्यय है? क्योंकि हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों जो लोग हैं वो अलग अलग तरह से कर्म के बंधन क्रिएट करते हैं। सभी एक साथ मुक्त नहीं होते। कोई किसी तरीके के मनोभावों से युक्त है, कोई किसी तरह के मनोभावों से युक्त है, और उन्हीं मनोभावों और उन्हीं दृष्टि के अनुरूप उसमें बंधन पड़ते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थः प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यह तम वेद सवेद विद। जो इसको इस तरह से जानता है वो सच्चे अर्थों में जानता है। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाह। ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक इसकी शाखाएं फैली हुई। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा। और शाखाएं कैसे प्रवर्धित होती हैं, बढ़ती हैं? गुण प्रवृद्धा, गुणों के अनुरूप ही बढ़ती हैं। गुण सतरजतम गुण, गुण आपके मनोभाव से, आपके गुण धर्म, जिस तरह से आपकी सोच होती है, सतमयी, रजमयी, तममयी, प्रतिक्रियामयी, आप कहीं प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं, कहीं लालच से युक्त हो जाते हैं। जो आपकी मौलिक वृत्ति है, प्रकृति है, कहीं आप कर्म में अनुरक्त होने लगते हैं, उलझने लगते हैं, कहीं क्रोध में उलझने लगते हैं, फिर तममयी हो जाते हैं, फिर कहीं आलसमयी हो जाते हैं तो तममयी हो जाते हैं, कहीं एकदम एक्टिव हो जाते हैं, रजोगुण से बिल्कुल विक्षिप्त से, विद्वेलित से हो जाते हैं। तो गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाह, ये विषय, संसार के जो तमाम सारे विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, 10 इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के, उन विषयों पर आपकी इंद्रियों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, अप्रोच होती है। तो आपकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की संसार के विविध विषयों पर कुछ अंदर से और कुछ बाहर से उसको देख करके, स्त्री को देख करके जैसे आप आकर्षित हो, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सुंदर स्वादिष्ट भोजन को देखकर आपके अंदर की क्या प्रतिक्रिया होगी? एक अच्छा लाभ दे करके आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कहीं खर्च करना चाहेंगे, कहीं अनैतिक होकर उसे ग्रैब करना चाहेंगे उसको। तो जो विषय हैं उन पर आपकी तरह तरह के रिस्पॉन्सेज होंगे, आपके उसके प्रति रिएक्शंस होंगे।
उसके अनुरूप विषय प्रवाला, वो जैसे एक तरीके का कोपल निकले और फिर वो बढ़ी और फिर गुण प्रवर्धित हुई, गुण प्रवृद्धा और शाखा बन गई। तो ये है कर्म वृक्ष। संसार का कर्म वृक्ष कैसे अंदर से निकला कि आपके अंतःकरण के विविध मनोभाव, आपकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विविध रिएक्शंस, वो एक बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है साइकोलॉजी में, कि जब आप एक कोई एक्शन है, कोई घटना है, उस पर आपका रिएक्शन हो सकता है, कुछ यस हो सकता है, नो हो सकता है। अगर आपने किसी एक्शन पे आपकी चॉइस यस हुई तो आपकी आगे की पूरी लाइफ बदल जाएगी, और पैरेलल उसी के आपकी अगर चॉइस नो हुई तो आपके आगे की पूरी लाइफ दूसरी तरीके की रास्ते पे चल पड़े। तो जो गेट होते हैं ना, जो लोग सेमीकंडक्टर्स को जानते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट, तो वो चीज है कि मतलब किसी चीज को आप यस करते हैं या नो करते हैं, आपकी लाइफ वहीं से बदली, फिर आगे कोई घटना आएगी, कोई चॉइस आएगी, तो आपकी चॉइसेस क्या है, इस वर्ड में आपके रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस क्या है, आप कैसे अगला कदम रखते हैं, तो आपका हर एक कदम आपके पूरी अगली लाइफ को डिटरमिन। और ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखती है कि जैसे बच्चा आपका जो है वो एडमिशन लेने जा रहा है, इंटरमीडिएट पास हो गया है, अब उसको ग्रेजुएशन करना है, तो वो विदेश जाए, आईआईटी करे, आगे का मतलब आर्ट्स ले ले या साइंस ले ले, वो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है हमको। आपको दो नौकरियां मिले, आप सीए बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, या कोई एपीओ बन जाते हैं, नौकरी चूज कर लेते हैं, वो आपकी पूरी लाइफ आगे डिसाइड करता है। तो वैसे ही हर एक चीज पर संसार की आपके जो रिएक्शंस होते हैं वो आपके बनते अंतःकरण में है। ऊर्ध्व में ही मूल है और अधः, उसके बाद नीचे पूरी शाखा सृजित हो जाती है। और शाखा कैसे, पहले कोपल बनी थी, फिर किसलय बनी, फिर थोड़ा सा एक बड़ी बनी, टहनी बनी, फिर तो गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाल गुण से प्रवर्धित होकर शाखा बन गई। तो अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक। अधः च मूलानि अनुसंततानि, और उससे भी और नीचे बढ़ती जा रही है। अधः च मूलानि, आपके जो मूल हैं, जो रूट हैं, वो और आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहाँ तक? अनुसंततानि, अनुसंत, आपसे जो आपका दूसरा निकला, आप चाहे आपने ही अगला जन्म लिया, फिर अगला जन्म लिया, फिर अगला जन्म लिया, आप कैसे बढ़ते चले गए, या आपसे जो एक शाखा निकली आपके बच्चों की, और फिर वो आगे कैसे बढ़ाती चली गई पूरे संसार के कर्म वृक्ष को। तो कितना कर्म वृक्ष जो है आगे फैला हुआ है, बढ़ता चला जाता है शाखा पर शाखा, और मूल रूप में कैसे जड़ें उसकी बढ़ती और धंसती चली जाती हैं इस संसार में, उधर उनका संकेत। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुसंततानि, अनुसंतित होकर आपकी संतति और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। और हमारे पुरखों ने जो चॉइस की थी, क्या की थी, भारत में आ गए थे, कोई आगे बढ़ के कोई कहीं चला गया, कोई कहीं, कोई पाकिस्तान से है, इंडिया में आ गए, फिर किसी ने कोई बिजनेस चूज कर लिया, फिर उसका प्रभाव आगे की संततियों तक चला जाएगा। इजराइल के लोगों ने जैसे इजराइल चूज कर लिया, अब अरब वालों से घिर गए, अब वो युद्ध कर रहे हैं अपने चारों तरफ। हमारे पाकिस्तानी अलग हो गए, हिंदुस्तानी अलग हो गए, हम दोनों लोगों ने 1947 में एक डिसीजन ले लिया, अब धर्म के आधार पे अलग अलग देश बना लिया, अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अब मुस्लिमों में यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे हैं। अगर नहीं विभाजन हुआ होता, पूरा भारत एक होता, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के आमने सामने न खड़े होते, सोचिए हम चाइना से मुकाबला लेने की स्थिति में हो सकते थे अलग। तो हर एक मोमेंट पर जो हम लोगों ने डिसीजन लिए, जो हमारे पुरखों ने डिसीजन लिए, वो आगे आने वाली सभ्यताएं, देश, वो सब उसका खामियाजा उसी रूप में भुगते हैं। तो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कही गई कि इंडिविजुअल डिसीजंस, कई दफा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हमें प्रीडोमिनेंटली हमारे इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को, पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। और जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, आज हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चूज कर दे रही है, इलेक्ट कर दे रही है बीजेपी को, फ्यूचर कोर्स अलग हो रहा है,
हो सकता है किसी और को चूज करते तो फ्यूचर कोर्स कुछ और अलग हो जाता। तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्स जो हमारा सब लोगों के सम्मिलित चेतन स्वर है वो डिसाइड करता है पूरे ग्रुप के फ्यूचर को। तो इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी हम लोग आगे आने वाले समय को, आगे आने वाले अपना जो बचा हुआ जीवन हो सबको ऐसे प्रभावित करते हुए चलते हैं। ये कर्मानुबंध है। और उसमें कई दफा भारत विभाजन हुआ और तमाम इंडिविजुअल्स की गलती नहीं थी। अब कम्युनल राइट्स हुए और तमाम इंडिविजुअल मौत के घाट उतार दिए गए, लाखों लाख उतार दिए गए। तो अब लोग पूछते हैं उसकी क्या गलती थी। अब तमाम लोगों ने जो है ग्लोबल वार्मिंग की, अब उसकी वजह से सुनामी आया, बाढ़ आई और तमाम सबमर्ज हो गए। तो तमाम पहले वाले लोगों ने ऐसी गलतियां की ग्लोबल वार्मिंग की और इतना सारा मालदीव पूरा सबमर्ज हो गया। तो उनकी क्या गलती है इंडिविजुअल। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी जिसने उस कोर्स को डिसाइड किया, उस पर उसको खामियाजा मिल गया। अब लोग ढूंढते हैं कि इंडिविजुअल मेरी क्या गलती थी जो मैं मारा गया इस राइट में। तो कलेक्टिव था, वैसा डिसीजन हुआ और वो उसका प्रभाव आ रहा है उस पर। लेकिन है किसी न किसी कर्म का ही प्रभाव, ये दिख रही है। तो ये कर्म का वृक्ष है और इस तरह से निर्धारित हो रहा है, इस तरह से चल रहा है, इस तरह से संसार बना हुआ। अधः च ऊर्ध्वं पुस्तात् शाखा गुण वृद्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस मनुष्य लोक में ऐसे कर्मानुबंधों का सृजन होता है। आगे आप कैसे जाएंगे वो सब सृजित है। न रूपम अस्ति तथा उपलभ्यते न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। कृष्ण ही कह गए कि इस कर्म वृक्ष का न तो आदि पता है और न अंत पता है। न रूपम अस्ति तथा उपलभ्यते, ये जो कर्म रूपी वृक्ष है इसका पूरा पूरा स्वरूप दृष्टिगत नहीं हो सकता। जहां आप बैठे हैं वही थोड़ा सा, जहां बैठे हैं तने में ना, अंदर जैसे बहुत विशाल पीपल वृक्ष हो, अरबों अरब लोग हों, जिसमें उसका थोड़ा सा भाग हमारी दृष्टि देख पा रही है, दाएं बाएं जहां बैठे हैं उस घेरे में जितना क्षितिज तक दृष्टि जाती है बस उतना देख पा रहे हैं। और जबकि कर्म वृक्ष कहाँ तक फैला है, अरबों अरब मंदाकिनियां, आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड, और कहाँ कहाँ तक फैला है, कहाँ कहाँ से उनके आने वाली किरणों से उनसे हम प्रभावित हो रहे हैं। अंदर कहीं ना कहीं से सब जुड़े हुए हैं। तो इसका रूप जो है दृष्टिगत नहीं होता, हमारे विजन में ही नहीं आता। बहुत छोटा सा विजन है हमारा। न रूपम अस्ति तथा उपलभ्यते न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। इसकी प्रतिष्ठा भी कहाँ, हम ये भी नहीं देख पाते, कहाँ टंगा, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा, कुछ नहीं पता। न रूपम अस्ति तथा उपलभ्यते न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। लेकिन हम इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। अस्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, जो बहुत अच्छी तरह से जिसके मूल रूढ़बद्ध हो चुके हैं, अच्छी तरह से जड़ें जिसकी जमी हुई हैं, ऐसे संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण, असंग रूपी शस्त्र से, अनासक्ति रूपी शस्त्र से दृढ़ेन छित्वा अच्छी तरह से काट सकते हैं। अपने लिए, अपने अगल बगल जो घेरा बंधा हुआ है, जो हम बंधे हुए उस कर्मानुबंध से, जैसे पत्ती मुक्त हो जाती है डाल से, वैसे ही हम मुक्त हो सकते हैं मानसिक रूप से असंग रूपी शस्त्र से, अनासक्ति रूपी, अराग रूपी, विराग रूपी, वैराग्य रूपी शस्त्र। ये है संन्यास भाव। तो मानसिक रूप से हम मुक्त हो सकते हैं। वही शंकराचार्य उसी मानसिक रूपी मुक्ति पर, उसी मानसिक रूपी संन्यास पर जोर डालते हुए पूरी विवेक चूड़ामणि लिखी। तो कृष्ण भी इस कर्म वृक्ष रूपी संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की मेटाफर से हम लोगों को चीजों को समझा के और इससे मुक्त होने की प्रक्रिया असंग रूपी शस्त्र से, अनाशक्ति रूपी, वैराग्य रूपी शस्त्र से यहां भी कर दी। और 6वें अध्याय में 36वां श्लोक, जो 35वां श्लोक, बार बार चंचलम मन है कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु सुदुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येण च ज्ञान। ऐ कौन्ते, अभ्यास और विराग से। तो वही विराग
जो यहाँ असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा कहा, वही वहां पे ये जो राग उत्पन्न हो रहा है वही आसक्ति की कारक है। वो अनासक्त हो जाइए, विराग इससे ले लीजिए मानसिक रूप से, तो मुक्ति, वो मुक्ति का साधन है। उसी पे विवेक चूड़ामणि लिखी गई। अब लोग भौतिक रूप से कर्म से मुक्त अगर होने लगे, संसार छोड़ने लगे, निकम्मे हो गए, कुछ लोग कामे करना बंद कर दिए, वहां पे शुरू में ही कहा है कि दूसरे अध्याय में 46वें श्लोक में बहुत अच्छे से उन्होंने समझा करके कह दिया था, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगो अस्तु अकर्म। अकर्म से संग मत कर लेना कभी, यही खतरा हो जाता है। अकर्म मतलब निकम्मापन, मतलब कर्म से भागना, मतलब कर्म से दूर चले जाना। तो ये जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है योग और संन्यास का, कहाँ अनासक्त होना है और क्या चीज इंटीग्रेट होके करना है। अब इंटीग्रेशन देखिए, हर जगह क्या बताते हैं कि एक गूढ़ धारा सब जगह चली जा रही है इंटीग्रेशन की, और अगर हम उस इंटीग्रेशन की गूढ़ धारा से अलग हो गए तो हम क्या गलती कर बैठेंगे। जिस तरीके से व्यक्ति जो है, जैसे दीपावली का एक दीप अपनी पूरी कतार से अलग हो करके और अपनी प्रासंगिकता खो देता है, वैसे ही चेतना स्वरूप हम अगर इस संसार से जिस तरह का हमारा इंटीग्रेशन है उसको अगर हम भंग कर लेंगे तो हम अलग हो जाएंगे और हम उस परम उत्पादकता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे मैंने अभी बातचीत जो चल रही थी कि जो ज्ञानवादी हैं जो बोले कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, तो कर्मवादी कहते हैं कि भाई मुक्ति का पर्पज तो हो कुछ, जहां तक आपकी मुक्ति का पर्पज बंधनों से बचना है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की मुक्ति, इस तरीके का भाव आपके अंदर आ जाए कि आप संसार से ही विरत होने लगे, आप निकम्मे होने लगे, आप अस्तित्व की सार्थकता, अपने होने की परमोत्पादकता को, अपने पुष्पत्व को, अपने खिलेपन को खोने लगे, तो उस फूल का अर्थ ही क्या जिसमें सुगंध ना हो, फिर उस फूल का होना ही क्या जब वो खिले ही ना। तो अगर आपके अंदर हाथ है और हाथ अपना कर्म नहीं कर रहा, आपका पैर है अगर वो चलने का काम नहीं कर रहा, तो आप उस बनाने वाले के साथ, उस रचनाकार के साथ न्याय नहीं कर रहे। तो अगर आपकी बुद्धि सोच सकती है, आपका विवेक विचार कर सकता है, और उस विवेक को ही न लगाए नियतिवादी होकर, पूर्ण भाग्यवादी होकर ये मान करके कि ईश्वर ने तो हर चीज को पहले से ही बना रखी है, तो फिर उसी ईश्वर ने आपको विवेक क्यों दिया, बुद्धि क्यों दी, सोचने की ताकत क्यों दी। सोचने की क्षमता ही आपको इसलिए दी कि एक डोमेन में, एक पर्टिकुलर डोमेन में आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, अपनी सिलेक्शन की प्रोसेस को, अपनी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को, अपने विवेक को यूज करना। अब क्या नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जाइए कि आप आपकी डोमेन ऑफ योर फंक्शनलिटी, डोमेन ऑफ एक्सरसाइजिंग योर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, योर विजडम, वो क्या है ये समझना जरूरी है। आप उड़ नहीं सकते क्योंकि आपको प्रकृति ने पंखे नहीं दिए। आप पशु जैसे नहीं हो सकते क्योंकि पशुवत शरीर आपको नहीं मिला, आपके नख सिर उस तरीके के नहीं बनाए गए। तो अगर आप इस वातावरण से बाहर निकल करके और दूसरे ग्रहों उपग्रहों में जाने की कोशिश करें तो मुश्किल है, प्रकृति के विरुद्ध है। पेड़ की तरीके से जड़वत एक जगह आप जमने की कोशिश करें, प्रकृति के विरुद्ध है। हिमालय को उठाने की कोशिश करें तो नहीं, वो आपको इंडिपेंडेंस नहीं दी रचनाकार, सृष्टि में, जो भी हो, क्रिएटर में। लेकिन तो आप पूरे ब्रह्मांड को बदलने का बीड़ा नहीं उठा सकते, लेकिन जिस घर में आप रह सकते हैं उस घर में झाड़ू बुहारू करके उसको साफ करने, अपने बच्चों को 4 शब्द पढ़ा देने, अपने अगल बगल वाले रिश्तेदारों से मोहब्बत करने। संसार को आप बदल नहीं कर सकते, लेकिन एक अगर भूखा आ गया तो उसको खाना खिला सकते हैं। छोटा सा डोमेन है आपका। तो आप यही मानकर बैठ जाए कि मैं तो हिमालय को हिला नहीं सकता, इस पूरी सृष्टि को बदल नहीं सकता,
पेड़ जैसे हैं वैसे रहेंगे, मौसम आते रहेंगे, धरती घूमती रहेगी, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वहां आपकी गति ही नहीं है। वो प्रकृति ने आपसे अपेक्षा ही नहीं की वहां वो सब करने की, लेकिन प्रकृति ने आपसे अपेक्षा की है, छोटी सी एक छोटा सा डोमेन दिया है, डोमेन ऑफ फंक्शनलिटी दिया है। उस डोमेन में आप अपनी विजडम, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहां जितना चेंज कर सकते हैं वो करें। तो कहने का मतलब ये कि कहाँ आपको अपने विजडम, अपने पावर्स और अपने एग्जिस्टेंस को किस रूप में व्यवहार करना है, जो पावर ऑफ चॉइस दी गई है उसको एक्सरसाइज करना है, उतने में जरूर करें। चींटी चल सकती है, छोटा सा टुकड़ा उठा के ला सकती है, अपना पेट पालन कर सकती है, अपने बच्चों का पेट पालन कर सकती है, वो जरूर करें। लेकिन वो चींटी एक हाथी को चुनौती नहीं दे सकती, एक पूरे संसार का व्यवस्था नहीं बदल सकती, तो वो सोचे ही कि ये प्रासंगिकता है आपके होने की, ये प्रासंगिकता है आपके चॉइस की और आपके परिवर्तन कर सकने की और अपने विजडम की एक्सरसाइज की। और जहां आप उस विजडम का, उस चॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां जरूर करें, और जहां नहीं कर सकते वहां करने की ना सोचें। ये दोनों चीजें एक साथ लेके चलें। तो कुल मिलाकर के जो गिलहरी और पर्वत की लड़ाई होती है, माउंटेन एंड स्क्वायरल की, तो माउंटेन उसको हंसता है कि अरे तुम छोटी सी हो, तुम क्या कर सकती हो, मैं तो इतना बड़ा हूं, मैंने अपने ऊपर इतने जंगल धारण कर रखे हैं, इतने बड़े देश धारण कर रखे हैं। तो गिलहरी बहुत दुखी होती है, ईश्वर के प्रति बहुत नाराज होती है कि तुमने मुझे इतना छोटा क्यों बनाया, बताओ, मुझे इस तरीके से मेरा उपहास कर रहा है पर्वत। फिर अचानक एकाएक कुछ समय बाद सोचते सोचते उसे मनोभाव आता है, वो फिर हिमालय से कहती है कि तुम इतना सब कुछ धारण किए हो, लेकिन तुम मेरे जैसे चल नहीं सकते हो, मैं तो देखो चल लेती हूँ। तो हिमालय दुखी हो जाता है, बोलता है अरे वो तो सही कह रही है, मैं तो चल ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब आपको जो मिला हुआ है, आप उसे छोड़ करके आप वो देखने लगते हैं आप जो नहीं। आप सोचने लगते हैं आप इतने बड़े आदमी बिल गेट्स क्यों नहीं हुए, मुकेश अंबानी क्यों नहीं हुए। आप भूल जाते हैं कि मुकेश अंबानी तो अपनी पत्नी के साथ 2 घंटे 3 घंटे नहीं बिता सकता रोज, और आप रोज 2-3 घंटे अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं। आप खुशी खुशी रह सकते हैं, आप घर में रह सकते हैं, आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं। मुकेश अंबानी कहीं निकल जाए तो 100 आदमी आ जाएंगे, उसकी इंडिपेंडेंस चली गई है। जैसे मोदी जी बहुत पावरफुल है जरूर है, लेकिन वो बैठ करके जरा एक दिन दिखा दें, एक दिन खाली बैठ जाए जरा दिखा दें, तो खाली नहीं हो सकते हैं। ये आपको मिला हुआ है, वो उनको नहीं मिला हुआ है। एक अंग्रेज जो किसान मतलब गांव में पैदा हुआ, खूब अंग्रेजी बोलेगा, और यहाँ एक आदमी इसलिए दुखी हो रहा है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता। तो किसी ने बोला कि अकबर को और अशोक को कौन अंग्रेजी आती थी, लेकिन इतने बड़े सम्राट थे। तो मतलब अंग्रेजी होना ही, जब आप आज की डेट में जो तमाम तमाम स्त्रियां सोचती हैं मैं गोरी नहीं हूँ, तमाम तरह के प्रसाधन सामग्री लाती हैं और लगाती हैं कि मैं गोरी हो जाऊं, लेकिन वो जो तमाम गोरी स्त्रियां हैं वो लावण्यता उनके चेहरे में नहीं है जो भारतीय स्किन में मिली हुई है लावण्यता। उनको तमाम डिसीजेज हो जाती हैं जो है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारे सौंदर्य के, शक्ति के जितने भी पैमाने हैं, जो मानक हैं, जो पैराडाइम्स हैं, वो मनुष्य की सभ्यता समझ ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे संस्कार बना दिए हैं कि उसके अनुरूप हम सुंदर सी सुष्ट नाक बोलते हैं, सुख नासिका हो जिसकी एक समय कहा जाता था, सुख नासिका बड़ी सुंदर लगती है। फिर कहीं चाइना में जाइए बोलते हैं पिग नोज हो तो ज्यादा सुंदर है। अब यहाँ पे लोग जो है क्या करते हैं कि वो मतलब सर्जरी कराते हैं कि मेरी नाक ऐसी हो जाए, फिर जो है कोई इस तरह से छेड़खानी करने लगते हैं। कोई बोलता है ना वो मोटा है तो सुंदर नहीं लगता, फिर कहीं सुमो पहलवान जापान में वो ज्यादा सुंदर माने जाते हैं। तो ये जो सौंदर्य के मानक हैं, प्रतिरूप हैं, सब कुछ सापेक्ष है। तो अगर इसमें हम विचार करेंगे तो प्रकृति जिस तरह का हमें बना देती है, उसी को ज्यादा ऊर्जस्वी, उसी को ज्यादा शक्तिशाली, उसी को ज्यादा रोग रहित बना करके हम आनंदित रहें, और जितना दूसरे का और अपना कल्याण कर सकते हैं, जितना दूसरे के काम आ सकते हैं, अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सकते हैं, वो करके और फिर इस समाज में अस्तित्व में हों, अपनी सार्थकता को, अपनी उपयोगिता को, अपने जीवन को, अपने तमाम शक्तियों का सदुपयोग करते हुए उनको पूरी तरीके से खिलाने की कोशिश करें। जीवन में हमको जितना भी
थोड़ा सा एज चली गई तो वृद्ध आदमी सोचने लगे अरे मैं उसकी तरह रूपवान यंग और ऊर्जस्वित होता, तो उसको अनुभव कहाँ मिला हुआ उस ऊर्जस्वित आदमी को जो आपको मिला हुआ है? तो उसको ऊर्जा मिली हुई है, आपको अनुभव मिला हुआ है। तो आपको जो मिला है, जैसा मिला है, जितना उसको परमोत्पादक बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश करें, ऐसा कृष्ण करना चाहते हैं। अर्जुन वो होना चाहता है जो प्रकृति उससे नहीं चाहती। इतने सालों तक एक योद्धा के रूप में ट्रेन हुआ, उसके सामने चॉइस थी कि उसे युद्ध में भाग लेना था, उसके सामने एक कर्तव्य था, उस कर्तव्य को छोड़कर वो बोलता है मैं सन्यासी हो जाऊं। कृष्ण हंसने लगते हैं कि प्रकृति तुमसे जो अपेक्षा कर रही है वो कर नहीं रहे हो। जिस तरह से तुम्हारा अतीत है, जिस तरह से तुम ट्रेन हुए हो योद्धा का कर्म करने की अपेक्षा की गई, वो कर नहीं रहे हो। एक दूसरी चीज सोच करके जो दूर की कौड़ी है उस जाने की बात कर रहे हो। तो एक बहुत ही सामान्य सी बात करते हुए कृष्ण जो है उसे लाते हैं अपने कर्तव्य पथ पे। उसकी परमोत्पादकता, उसका समय उससे जो डिमांड कर रहा है, उसका कर्तव्य, उसका परिवेश जहाँ पे वो है जो उसे डिमांड कर रहा है, जो उसे तत्काल करने की आवश्यकता है, उधर कृष्ण उसे जो है संकेत। वही हम हर एक व्यक्ति को जहां पर हैं, जैसे हैं, जिस तरह से हैं, अपने अपने कर्तव्यों का निर्धारण करें, अपूर्ण तरीके से मौलिक चिंतन करते हुए सोचें कि क्या कर्म हमारा हो सकता है, हमारी क्या शक्तियां हो सकती हैं, किस रूप में उपयोगी हो सकते हैं अस्तित्व में रहते हुए, फिर उसको परमोत्पादक करने की कोशिश करें। ये जो है असली बात। तो ये जो मुक्ति है वो भी बड़ी छलावे वाली है। आप उन चीजों से मुक्त होने लगते, जैसे कर्तव्य से मुक्त होना चाह रहा है, वो मुक्ति नहीं है सच्ची। राग से मुक्ति सच्ची मुक्ति है, बंधन से मुक्ति सच्ची मुक्ति है, जीवन से मुक्ति नहीं, कर्म से मुक्ति नहीं, फल से, आसक्ति से, आकांक्षा से, वासना से, इन सब से मुक्ति। तो जो मन भ्रमित हो रहा है उस भ्रमित मन को दिशा देने की आवश्यकता है। ये निष्काम कर्म का संदेश था कि कर्म तो हो लेकिन कामना फल की ना हो। तो हमें अस्तित्व का सम्मान करना है। अस्तित्व में दोनों अष्टधा प्रकृति भी और आंतरिक पुरुष भी, हमारी जो चेतना भी और बाह्य भी। हमारा जो ट्रांजिटरी स्वरूप है, जितना भी बाह्य अष्टधा प्रकृति है ट्रांजिटरी है, ये परमानेंट नहीं है। और आंतरिक जो परम चेतना है, जो चेतना का स्वरूप है, उसको भी देख करके और उन दोनों का सम्मान करना। प्रकृति क्षणिक है तो उसे नष्ट नहीं करना है, जैसी मिली है, जैसे मिली है उसे उस रूप में परमोत्पादक बनाना है। ये अस्तित्व का सम्मान होगा। ज्ञान से दृष्टि मिलेगी, संवेदना से जुड़ाव होगा, करुणा की उत्पत्ति होगी, इंटीग्रेशन होगा आपको, और संपूर्ण ब्रह्मांड से आपका इंटीग्रेशन होगा। वही कृष्ण तत्व है। संपूर्ण ब्रह्मांड के पार्ट के रूप में अपने आप की अनुभूति कर लेना, वही कृष्ण भाव के साथ जुड़ जाना। जैसे एक बार हम लोगों ने चर्चा की लीजेंड ऑफ वैगरमान्स जो होती है, एक अमेरिकन लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक किताब लिखी लीजेंड ऑफ वैगरमान्स, जो गीता की थीम में आधारित है। तो वो यही एक युगोस्लावियन जो उसका हीरो है वो होता है जुनू और जुनू। और वो जो है युद्ध से लौट के आता है, फिर धीरे धीरे मंदी के बाद उसका सब कुछ जाने लगता है, वो दुखी होकर बैठ जाता है। फिर एक छोटा बच्चा आता है, उसे बताता है कि तुम क्लब बनाओ और ये गोल्फ होने वाला है अगले वर्ष, और उसमें ट्रेन करो और अपने क्लब को जिताओ। फिर वो किसी तरह से जाता है, उस बच्चे से थोड़ा सा उसे प्रेरणा मिलती है। फिर एक ब्लैक आदमी आता है, लीजेंड ऑफ वैगरमान्स से एक मूवी बनी। फिर वो जब खेलने लगता है तो उसको निखारने के लिए उसे बताता है। वही जैसे अर्जुन को कृष्ण ने विराट विश्व रूप दर्शन दिखाया, उसी से प्रेरित होकर के पूरा ये नावल लिखा है उन्होंने। तो उसे बताते हैं कि जब तुम खेल रहे हो तो तुम महसूस करो कि ये जो मैदान है तुम्हारा एक्सटेंशन है, ये जो छड़ी है तुम्हारा एक्सटेंशन है। तुम देखो किस तरह से बाल आगे जा रहा है, जैसे तुम्हारे हाथ एक्सटेंड होके आगे जा रहे हैं। तो उस तरह से जब उसमें दृष्टि आती है, वो संपूर्ण परिवेश को, पूरे मैदान को, पूरा विजन में आत्मसात करता है और उसकी पूरी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। तो जब आप कन्फ्लिक्ट में हो, रविशंकर जी कहते हैं, तो आप जो
या जापानी जो समुराई योद्धा होता है उसको जब ट्रेन करते हैं तो उसको बताते हैं कि जो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है उसके साथ तुम्हें मानसिक रूप से मतलब एक जुड़ाव महसूस करना है, उसके साथ तुम्हें घृणा नहीं उत्पन्न करनी है, तुम्हें एक समभाव में रहना है। क्योंकि जिस मोमेंट तुम्हारे मन में घृणा भाव प्रधान हो जाएगा, रोष भाव ज्यादा प्रधान होके आ जाएगा, तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। तो तुम्हें कूल रहना है, तुम्हें काम रहना है, तुम्हें समभाव में रहना, तभी तुम परमोत्पादक हो पाओ। तो योद्धा जो है अपनी शक्तियां खोने लगता है। कोई भी शांत व्यक्ति जब आवेश में आ जाता है तो अपनी शक्तियां खोने लगता है, परमानेंट उस आवेश अवस्था में नहीं रह सकता। तो ये ट्रेन करने के तमाम मेथड्स हैं, जब बताते हैं योद्धा को संभाव में लाने की, तो एक तरह से जो है रविशंकर जी उधर ध्यान दिलाते हैं। गांधी जी भी इसीलिए कहते थे कि जो प्रतिद्वंदी है उससे घृणा नहीं करना है, चोर से घृणा नहीं करना है, चोरी से घृणा करना है। कि उस व्यक्ति के अंदर भी ईश्वर स्वरूप है, लेकिन उसने जो चोरी किया उसके अंदर कुछ ग्रीड आया, कुछ पतित हुआ है, तो उस पतन की भावना से घृणा करना है, इसलिए उसने चोरी की है। तो फिर तुम सुधार भी कर सकते हो अपने जिंदगी में। उसी को ईसा मसीह भी कहते थे कि ये सब अपने एक्सटेंशन है। ये पूरा जो संसार है इसमें जो आपका शत्रु दिखेगा, जो आपका मित्र दिखेगा, वो पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, पूरा परिवेश आपका एक्सटेंशन है। और वो क्यों पतित हुआ है, क्यों उसने उस तरीके के घृणित कर्म किए हैं, उसका एक कारण है। उस कारण में जाने की कोशिश करें। इसलिए वो कहते थे शत्रु को भी गले लगाओ। वो तो रिजल्ट है, शत्रु को भी गले लगाने का वो एक जो रिजल्ट है, उस पे हम लोग जाके फिर उसकी आलोचना करने लगते हैं। जबकि उसकी जब हम जेनेसिस में जाएंगे तो जेनेसिस ये है कि कोई भी विरोधी नहीं है, प्रकृति में कुछ भी कूड़ा कचरा नहीं है, कुछ भी बर्बाद नहीं है, कुछ भी आपसे प्रक्रियामयी आमने सामने नहीं है, वो सिर्फ अपारेंट है। जो मैं अक्सर कहता हूँ कि नदी के जो दो पुल दिख रहे हैं और बीच में बहती हुई नदी और दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे दिख रहे हैं, वो अपारेंट है, क्योंकि हम केवल ऊपर से देख रहे हैं। हम उसके अंतःकरण में जाके देखें तो नीचे से धरती एक है, ऊपर से केवल पानी बह रहा है। तो उस जुड़ाव को, उस लगाव को, उस अपने एक्सटेंशन को जब जिस क्षण आप महसूस करने लगेंगे तो आपको अपना और अपना काम, काम से आपका लगाव और आपका जुड़ाव और आपका एक्सटेंशन, जैसे कई बार मैं देखता हूँ कई लोग अपने काम से घृणा करने लगते हैं। जैसे एक अच्छे एडवोकेट का उदाहरण लेना, लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, फिर वो तमाम, उसे घृणा होने लगती है कि मैं एक अपराधी को बचा रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे सत्य करना चाहिए। लेकिन वो भूल जाता है कि ये भी सब केवल मानक है। जिस समय उसकी दृष्टि आती है कि वो और उसका काम एक है और उसको एक काम दे दिया गया है, उसे एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि उसे एक व्यक्ति के साथ में खड़े होकर उसका डिफेंस करना, उसके पक्ष को लाना है, अदालत के सामने तक प्रस्तुत करना है, ये उसका कर्तव्य है। तो कर्तव्य करना है, इसके परे उसे कुछ नहीं देखना है। उसी को अगर वो अच्छी तरह से उसके पक्ष को उभार करके ले आएगा तो वहीं तक उसका कर्म है, तो उसे उसका कर्म प्रिय लगने लगता है। उसी क्षण एक जो कम जानने वाला आदमी है, नया नया उस पेशे में आया है, तो एक अपराधी को बचाता है, बच जाता है, दूसरे अपराधी को बचाता है, बच जाता है, उससे घृणा हो जाता है। एक सैनिक जब जाता है युद्ध के मैदान में तो एक को मारता है, दूसरे को मारता है, फिर वो खून देखता है, फिर वो अपने जैसे पाकिस्तानी आदमी को सामने जो सेना में खड़ा है मरते हुए देखता है तो उसे घृणा हो जाती है, वस्त्र से छोड़ के भाग आता है, मैं नहीं करूंगा आपका, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल उस मरते हुए आदमी तक जाती है जिस पे उसने गोली चलाया है। उसके परे जब उसकी एक बड़ी व्यापक दृष्टि जाए और जब वो देखे कि वो एक पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरे भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, अगर उधर से लोग घुस आएंगे तो करोड़ों करोड़ लोगों को कत्लेआम कर देंगे, कितनी महिलाओं को मारेंगे, कितने बच्चों को मारेंगे, तो कितना पवित्र कर्म है। इसलिए वो एक आदमी को अगर गोली भी मार रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा। ऐसी दृष्टि जब जग जाती है तो वो अपने काम को बहुत पवित्र समझने लगता है। आपके हाथ से अगर कहीं एक उंगली कट गई किसी की तो लगेगा मैंने कितना घृणित काम किया, उसको रुलाया, बच्चा रो रहा है मैं कैसे करूं। अगर डॉक्टर ऐसे सोच ले, सर्जरी ही ना कर पाए कि अरे आदमी रो रहा है मैं कैसे करूं,
तो कमजोर दिल का इंसान वो चाकू छोड़ के भाग जाता है, वो नहीं उसका पेट चीर पाता जहाँ जरूरी है चीरना, किसी की शल्य क्रिया करनी। कहने का मतलब ये कि आपके दृष्टि के परिवर्तित होते ही आपका आउटलुक, आपका विजन, आपका भाव चेंज होते ही आपके निर्णय बदल गए। तो जब आप एक बृहद रूप में सोचने लगते हैं जीवन को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को, जीवन के दर्शन को, जब आप पूरे माइक्रो रूप में आप उसको आत्मसात कर पाते हैं, सबसे जुड़ जाते हैं, तो आप शत्रु मित्र सब ऐसा लगने लगता है जैसे ये एक ही मनुष्य है, वो पतित हो गया है, उसे भी पावन करना है, उसे भी तारना है। इस रूप में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, इस रूप में कृष्ण कहते हैं, इस रूप में गांधी कहते हैं। उनमें इतना विराटत्व आ गया है, प्रकृति का विशाल भावबोध आ गया है कि वो छोटी छोटी विरोधों को आत्मसात करके उसे अपना ही एक्सटेंशन मान के और फिर उसे पतित पावन करने लगते हैं। इसीलिए भगवान पतित पावन है। गर्हित व्यक्ति में भी, अंगुलिमाल को भी वो पावन कर देते हैं, उसका मानसिक मेटामॉर्फोसिस कर देते हैं भगवान। ये जो परिवर्तन है, इतनी माइक्रो विजन जब आपके अंदर आ जाएगा, जब आप समस्त सृष्टि से उसके दर्शन से जुड़ाव महसूस कर लेंगे, तो आपके अंदर जो ऊपर लहरों के रूप में जो विरोध, नदी के दो कूलों के रूप में जो विरोध भाव दिख रहा है, शत्रु मित्र का, लाभ हानि का कोई विरोध नहीं होता है। वो आपके अंदर एक चीज आ गई है कि आप अपनी डिजायर के अनुरूप उस चीज को पाल लेंगे तो आपको लाभ होगा, इसको खो देंगे तो हानि हो गई। लेकिन जब एक विजन आएगा, एक कर्तव्य बोध आएगा, तो ये छोटी छोटी हानियां कई बार वो आगे चल के हो सकता है आपका वही जो हम लोग बटरफ्लाई इफेक्ट सोच रहे थे कि वो जो अभी आपने एक रास्ता बदला वो आगे चल के आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। छोटी सी एक पराजय हुई है, पोस्टिंग आपको मान लीजिए रद्दी दे दी गई, और वो पोस्टिंग आगे चल के आपको, है ना, अब्राहम लिंकन इतनी बार अगर नहीं हारते 19 बार, तो राष्ट्रपति कहाँ बनते, समय सब होके रह जाते, उसी में लग जाते। छोटी सी नौकरी मिल जाती किसी को तो उधर चला जाता, फिर बड़ा जो बिजनेसमैन बन गया नहीं बन पाता। तो कहने का मतलब जो अपरेंटली दिख रही है पराजय, वो हानि नहीं है। तो इस तरह से अपनी दृष्टि को जब आप विस्तारित कर लेंगे, तो छोटे छोटे जो विरोध स्वरूप चीजें दिख रही हैं वो आत्मसात होकर के बड़े ही विश्व रूप के पार्ट हो जाएंगे और वो विरोध खत्म हो जाएगा। वो मनोदृष्टि विकसित करने को। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है रविशंकर जी का जो विवेचन है वो अभी अधूरा ही रह गया। तो कोशिश ये रहेगी मेरी कि अभी 5 पॉइंट मैंने कवर किए, 16 पॉइंट थे इनके, तो अगले में हम लोग उसको कवर करेंगे। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। अभी मैं सब लोग को अनम्यूट ऑलरेडी हैं, उसके बाद फिर 200 आदरणीय देव ऋषि साहब बोलेंगे। हम आदरणीय साहब, ऐसा लग रहा है कि गीता भी जो है इनकम टैक्स का एक्ट है। एक तरफ आप अध्याय 15 ले गए, फिर अध्याय 2 पे आ गए, तो दोनों को कोरिलेटेड करना ये भी मतलब बहुत बड़ी आर्ट है। अदरवाइज तो समझ में नहीं आएगा क्यों कि 15 से आप एकदम 247 पे आ गए। हाँ, तो वो दिक्कत ये हो गई कि हम लोग 700 ही श्लोक हैं, पर उन श्लोकों को ढंग से अगर पढ़ लिया जाए, उसमें विचार कर लिया जाए, तो मतलब सब एक है, जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, बड़ा आनंद आएगा। अभी तो चल रही है अपनी यात्रा, 50 तक जब जाएगी तो शायद थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल आनंद आ रहा है, क्योंकि उसमें लगता है एक चीज छोटी सी पूछनी थी, बाकी लोग पूछेंगे कि जैसे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, क्या ये संभव है कि मैं एक ही मार्ग को पकड़ूं और दोनों मार्ग अपने आप आ जाएं? वही है, वही 5वें अध्याय में ही भगवान कह डालते हैं। उन्होंने लोके वो यही कहा, बार बार देव ऋषि जी इसी चीज को उठाते रहे पहले भी, तो उन्होंने, भगवान ने यही कहा बार बार, ये जो अपारेंटली आपको लग रहा है ये केवल ऊपर से है। वही मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो विभेद है ये केवल, उन्होंने कहा सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग जो पृथक पृथक है, ये बाल लोग कहते हैं, बालक जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं। न पंडिता, जो पंडित है ये उनके लिए भेद नहीं है। एकम अप आस्थित सम्यक, सम्यक रूप से आप एक में भी अगर आ जाए तो उभयोः विन्दते फलम, दोनों का फल आपको मिल जाएगा। तो ये जब तक जो विभेद की दृष्टि है ये अपरेंट है, ये जितना विभेद है सब ऊपरी है, ये सब अंतःकरण से एक है। वो आगे जब हम पूरा करेंगे तो एक जगह
पता चल जाएगा कि वो कुछ अंतर नहीं है, सब अपारेंट। ये कौन सा श्लोक का 5वें अध्याय का कौन सा श्लोक है ये? 5वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक आप पढ़ेंगे जी तो जी। 4थे में ये कहा और 5वें में कहा यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तत् योग ही अभिगम्यते। जो सांख्य को अच्छी तरह से प्राप्त कर चुके हैं वो योग प्राप्त कर लेते हैं। एकम सांख्यम च योगम च, एक ही सांख्य और योग है, यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है इसको अच्छी तरह से देखता है। कहने का मतलब सब कुछ एक है, वो भेद केवल अपारेंट है। नदी के दो किनारे दिख रहे हैं वो केवल अपारेंट है, नीचे से सब एक है। ये मतलब बहुत सुंदर। चलिए आदरणीय देव ऋषि साहब। ये जो जी। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ गई? क्योंकि पढ़ा है कैसे हो गए? काला साहब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है साहब। काला साहब आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है। ओके ओके। आदरणीय देव ऋषि साहब। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम जी। जी जी प्रणाम जी। मुझे आपके आज प्रवचन से ऐसा लग रहा था रविशंकर जी ने तो इतना नहीं कहा होगा। आपने एक बात 100% गारंटी है तो जो आपने कहा वो एक, मैं सोचता हूँ एक एक्सटेंशन ऑफ गीता है। मैं जो आपने आज कहा है ये जैसे आपने विचार आते हैं और आदमी क्या क्या बोल जाता है, आपको भी नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले और क्या बोल गए। आज का आपका फ्लो ऐसा। हाँ कृष्ण जी ने भी जब बाद में क्या हुआ, जब पूरा युद्ध खत्म हो गया तो मजाक मजाक में अर्जुन कहने लगे कि मैं तो भाग रहा था, इन्होंने ही हमारे साले साहब ने हमको पकड़ लिया और युद्ध लड़ा दिया। तो युधिष्ठिर उनसे सामने करबद्ध हुए कि प्रभु हमको भी गीता सुनाइए। तो कृष्ण ने भी कह दिया कि उस मोमेंट में, उस क्षण में, उस स्थल में जो मैं कह गया अब मैं दोबारा नहीं कह सकता हूँ। तो इसीलिए व्यास की शरण लेनी पड़ती है। बिल्कुल। ये देखिए ये 100% प्योर विचार है। मतलब मैं आज का मेरा जो अनुभव आज का हुआ है कि जब भी ये फ्लो आता है ये कि आपने गीता वीता का छोड़ दिया। गीता क्या है आपने नहीं, वो एक आध श्लोक आपने रेफर किया होगा, लेकिन ये आपका सर पढ़ने का जो आपका ज्ञान की है वो जो फुहारा फूटा है ना अंदर से, उसकी वजह से ये सब आज आपने वो कहा। क्या नहीं कहा आपने, आपको भी नहीं पता इसका रिकॉर्डिंग सुनना। तो ये आपने कभी कई विचार नहीं बोले होंगे, आज भी जो बोले हैं जो आपने सोचा भी नहीं कभी भी, आज वो सोच के और आपकी वाणी से निकल आए। बहुत ही उत्तम, इतना कमाल का होगा। कहाँ से शुरू किया? सबसे पहले सच एक है लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बयान करते हैं। जैसे सब उपनिषद है, सब गीता है, वो ऐसा अलग अलग बात है कि आ जाती है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से वो सब बताते हैं। और जो आपने बड़ी भौतिक रूप से मुक्ति नहीं मिल सकती, ये मनुष्य को हमेशा सोच लेना चाहिए। जैसे कहा भाई शरीर जब तक है इसकी आवश्यकताएं तो पूरी करना भी हमारा फर्ज है। मुक्ति शरीर से संन्यास से नहीं होगी, मुक्ति तो दूसरी चीजें जैसे आपने कहा राग से मुक्ति, वासना से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, आकांक्षाओं से मुक्ति। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात आपने बहुत एक गुड़ की। मेरे साथ एक और सज्जन बैठे थे, मैंने बातों बातों में उनको बता दिया ये बात। भाई जैसे लोग बोलते हैं भाई भूचाल आया और ये मेरा क्या कसूर था, ये तो चले गए। कहीं पुराने जन्म में कर्मों का फल कलेक्टिवली लिया होगा, किसी भीड़ में आप भी घुस गए होंगे, उसका फल मिला होगा। और मानसिक रूप से मुक्ति है। और पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन भी बहुत गजब की बात पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन है भाई। जो हमें जहां तक हमें जिस साल में रखा हुआ, जिस स्थिति में रखा वही हम काम करें, उतना ही करें। ब्रह्मांड को बदलने का बीड़ा मत उठ। ये कमाल है। ये बहुत बार आदमी सोचता है कि मैं अंबानी क्यों नहीं बन पाया, मैं प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाया, मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मैं हिमालय पे क्यों नहीं चढ़ पाया। बहुत भले कमाल की चीजें आपने बताई हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो भाग्य और पुरुषार्थ को इसी तरह से डिफाइन करते हैं। उन्होंने कहा कि जो आप नहीं बदल सकते वो भाग्य की कैटेगरी है। बिल्कुल। जितने डोमेन तक आप फंक्शनल हो सकते हैं, बदल सकते हैं, वो पुरुषार्थ की कैटेगरी है। वो ऐसा मान के भ्रमित मन को दिशा देने की आवश्यकता है, बस रास्ते में लाना है। और क्या बहुत ही ये तो आपने जैसे एक सोल्जर की एग्जांपल दी है, बहुत गजब की एग्जांपल दी है भाई। अगर इंडिविजुअली तौर पे लो तो वो घृणा करेगा भाई मैं किसी को मारता हूँ। जब सोचो भाई मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ तो एक बड़ा उत्तम कार्य है, परोपकार है, देश पे देशभक्ति का रूप आ जाता है।
तो आपने जी। किस स्वभाव में, किस दृष्टि में आपकी दृष्टि बदल गई, बिल्कुल जी आपका दृष्टिकोण ही बदल गया। जी जी तो अद्भुत है ये रिकॉर्डिंग, आप भी दोबारा सुनना। और बहुत आनंद आया। ये आपको प्रभु की कृपा है, आप पे आपका ज्ञान है, प्रभु की कृपा है, ज्ञान की गंगा बह रही है। आपने एक नई जगह डुबकी और गहरे पानी में डुबकी लगाई आज, और हमको भी उसमें नलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आप। धन्यवाद आदरणीय देवेश साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भोरे साहब। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आदरणीय भद्र साहब, अगर आप 2 मिनट का समय दें तो आज एक छोटा सा विचार पैराग्राफ मैंने हिंदुस्तान में पढ़ा था पेपर में, आज के पेपर में, क्या मैं पढ़ के सुना सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। विचार है मनसा वाचा कर्मणा, दिल दिमाग जुदा नहीं, दिल दिमाग जुदा नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि उनका दिमाग एक बात कहता है तथा दिल कुछ और। ऐसे में वे किसकी सुने, दिमाग की या दिल की? सच तो यह है कि दिमाग और दिल अलग अलग नहीं है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर मैं सोचता हूं कि आप एक शानदार इंसान हैं तो आपके प्रति मेरी भावनाएं मधुर होंगी। अगर मैं सोचता हूं कि आप एक घटिया इंसान हैं तो मेरी भावनाएं आपके प्रति बुरी होंगी। देखिए, यह बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सोचूं कि आप दुष्ट हैं और आपके प्रति मेरी भावनाएं मधुर हों? ऐसा संभव नहीं है। हम दिमाग और दिल के बीच कोई टकराव पैदा नहीं करना चाहिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा। आप हम दिमाग और दिल के बीच कोई टकराव पैदा नहीं करना चाहिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। भावना विचार का बस रसीला हिस्सा है। भावना विचार का बस रसीला हिस्सा है। आप इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये विचार ही है जो हमेशा भावना को जन्म देता है। क्या आपकी भावनाएं किसी के बारे में स्थिर रहती हैं? वे बदलती रहती हैं, क्योंकि उनके बदलने की गति अलग होती है। क्योंकि उनके बदलने की गति, क्या आपका 1 मिनट कर लें? आपका जवाब बार-बार आप इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन विचार ही है जो होती है, ये बदलती रहती है क्योंकि उनकी बदलने की गति अलग होती है। इसलिए ऐसा लगता है कि विचार और भावना अलग हैं, लेकिन वे अलग नहीं है। जैसे गन्ना और गन्ने का रस एक दूसरे से अलग नहीं है। गन्ना और गन्ने का रस एक दूसरे से अलग नहीं है। ज्यादातर लोगों के अनुभव में विचार उतना तीव्र नहीं होता जितना कि भावना। बस खत्म हो रहा है। आमतौर पर आप जितनी तीव्रता से महसूस करते हैं उतनी गहराई से सोचते नहीं। लेकिन अगर आप अपने मन में एक बेहद तीव्र विचार पैदा कर लेते हैं तो यह भी आपकी अभिभूत कर सकता है कि सिर्फ 5 से 10% लोग ही होते हैं जो उस किस्म का विचार पैदा कर पाते हैं। तो इतना तीव्र हो कि उसे भावना की जरूरत ना पड़े। लगभग 90% लोग केवल गहरी भावना पैदा कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी दिशा में जरूरी कोशिश नहीं की। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके विचार बहुत गहरे होते हैं, उनमें भावना ज्यादा नहीं होती, लेकिन वे गहन चिंतन करने वाले होते हैं। आमतौर पर आप जैसे दिमाग कहते हैं वे विचार प्रक्रिया या बुद्धि है। देखिए, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि आप तो मतलब जिसे दिमाग कहते हैं वे विचार प्रक्रिया या बुद्धि है। चाहे आप अपनी बुद्धि से कह रहे हो या दिल की गहराई से। मैं तो कहूंगा कि दोनों बस दिमाग ही हैं। एक तार्किक पहलू है और दूसरा गहन भावनात्मक पहलू। बुद्धि का मतलब है अकल। दिमाग के ज्यादा गहरे आयाम को हम दिल कह देते हैं, लेकिन योग में इसे गहन भावनात्मक दिमाग को मन कहते हैं। जिस तरह से मैं महसूस करता हूँ वह दिमाग की है, जिस तरह से मैं सोचता हूँ वह दिमाग की है। दोनों काफी जुड़े हुए हैं। अपने अंदर 2 विपरीत ध्रुव पैदा मत कीजिए। विचार और भावना अलग नहीं है, एक ये रूखा है, दूसरा रसीला। दोनों का आनंद लीजिए, उनको अलग मत कीजिए। ये सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का एक आर्टिकल था, बहुत सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि आप सबको सुनाएं। और खासकर इसका जो मतलब जो कॉन्सेप्ट था कि दिल दिमाग जुदा नहीं है। आइए सब 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम।
शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।